जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि भारतीय दंड संहिता के मूल विधि से क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपकी यूपीएसआई, यूपी पुलिस, कानून से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो मूल विधि से, उस पर रिलेटिव मैं वीडियो लेके आए हैं। तो ये जो पार्ट है आपका फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट जो है कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको भारतीय दंड संहिता के बारे में पूरे 35 क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जिसकी पीडीएफ जो है वो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, तो उस पर आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको आंसर भी दिए जाएंगे उसमें, ताकि आप लोग सही से उसको आंसर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी तो कौन सी डेट में प्रवृत्त हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, 1 जनवरी 1862 से भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो यहाँ पे नाम पूछा गया है, तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। तो ये इसका जो प्रतिपादन हो जाएगा वो हो जाएगा, स्टीफन ने ये दिया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 में धाराओं एवं अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 51 धाराएं और 23 अध्याय। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने जो भी किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, अब तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित किससे रखती है? तो 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु, तो इसमें आयु की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, किसी भी आयु में हो, स्त्री का तात्पर्य नारी के है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में दंगा को कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया? तो दंगे की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धारा 159 से। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? तो अपूर्ण अपराध की बात कर रहे हैं, तो आपराधिक प्रयत्न जो है वो अपूर्ण अपराध है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने कोई भी अपराध नहीं किया है, तो आपराधिक प्रयत्न करना किसी के प्रति आप सोच रहे हो तो अपूर्ण अपराध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित दंडादेश सहित किया गया है? तो 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, धारा 304 खा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का एक आवश्यक तत्व नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है कौन सा तत्व नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपराधिक कृत्य 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 के प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत के किसी भी विशिष्ट भाग पर यह स्थानीय लागू होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में जीव जंतु शब्द में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं होगा? तो मानव जो है वो जीव जंतु में सम्मिलित नहीं हो, ये तो सभी लोग इतना समझ सकते हैं कि मानव एक जाति अलग है, लेकिन जीव जंतु में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दंड नहीं है? तो 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, निर्वासन। ठीक है,
इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, तो उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संहिता की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि कितनी होती है? तो आजीवन कारावास की बात कर रहे हैं तो ये 20 वर्ष की होती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। जब किसी को आजीवन कारावास दिया जाता है तो उसको 20 साल की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या राजद्रोह का सार है? तो राजद्रोह का सार क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, परिणाम, आवास, आशय, दोनों, आशय तथा परिणाम, अपराधी को लाभ पहुंचाना। 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में लूट करने का दंडनीय अपराध है, तो किसकी कौन सी धारा में दिया जाएगा लूट करने वाले को? धारा 393 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में निम्न भांति का कारावास अधिरोपित कर सकेगी। तो कौन सा कारावास अधिरोपित कर सकेगी? तो किसी भी भांति का कर सकेगी, जैसे कि मान लीजिए श्रम भी लगा सकती है, केवल सादा, जुर्माने की मात्रा पर निर्भर, किसी भी भांति कर सकती है इस पर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डकैती करने के लिए न्यूनतम कितनी व्यक्तियों का होना विविध आवश्यक है? यानी कि जब कहीं आप डकैती कर रहे हो तो कितने आदमी आपके साथ होना जरूरी होता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एक ही आदमी डकैती के लिए इसमें विविध माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की संपत्ति सम्मति से मैथुन करता है, बलात्संग कहा जाएगा यदि वह स्त्री से कम आयु की हो। ठीक है, तो स्त्री कौन सी कम आयु की, यानी कि जैसे कि 12 वर्ष से 16 वर्ष से 18 वर्ष या 15 वर्ष की है, अगर उसके साथ आप गलत संबंध बनाते हैं तो उसकी सहमति भी है, तो भी अगर उसकी उम्र कम है तो आपको बलात्संग में रखा जाएगा 16 वर्ष से कम की। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। अगर 18 वर्ष से ऊपर है और सहमति से आप संबंध बनाते हैं तो उसे ये बलात्संग में आपको नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अपराधी को केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है, तब जुर्माना न देने की दशा में उसे दिए जाने वाले कारावास की अवधि अधिक से अधिक निम्न में हो सकती है, यानी कि 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 6 महीने। तो कितनी हो सकती है? तो कम से कम 6 महीने हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रच्छन्न गृह अतिचार को परिभाषित किया गया? तो 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, धारा 442 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है? तो कौन सी करती है? तो धारा 73 यह प्रावधान करती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव होने के लिए भूल हो संबंधित होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल तथ्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में छल को परिभाषित किया गया था? जैसे आप किसी के साथ छल करते हैं तो कौन सी धारा में बताया गया है, यानी परिभाषित किया गया? तो धारा 415 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ एक अंधे व्यक्ति को अश्लील पत्र का विक्रय करने के लिए मादासे की धारा 292 के तहत आरोपित किया गया। उसका बचाव था कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि जो पत्रिका उसे विक्रय की वह अश्लील थी। यानी कि जब आप किसी को कोई भी अश्लील पत्रिका यानी कि पेपर देते हो या किताब देते हो, उससे कहते हैं कि आप इसको बेचिए, तो अपने बचाव के लिए धारा 292 के तहत ये कह सकता है कि हमको उसमें, हम अंधे थे तो हमको कोई जानकारी नहीं थी, तो इसलिए वो बचाव अपना कर सकता है। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ये, तथ्य की मूल के कारण आ सफल होगा। ठीक है, यानी कि आ मतलब जो अंधा व्यक्ति है वो कहेगा कि हमको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि हमको क्या बेचने को दिया गया था, मैंने सिर्फ उसको बेचा है। ठीक है, तो वो बच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर पैंट की जेब में हाथ डाल दिया। शिक्षक ने दंड संहिता
कि किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। जैसे कई लोग क्या होते हैं, जो लड़कियां हैं वो लड़कों की तरह बाल कटवा के जाते हैं और शिक्षक को नहीं मालूम था कि ये लड़का है या लड़की, तो उसने अगर इस तरह का जैसे उसके जेब में हाथ डाल दिया कोई नकल देखने के लिए, तो उसमें कोई अपराध नहीं होगा। ठीक है, कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा से लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया। तो धारा जो है वो हो जाएगी 268। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन को सुरक्षित रखना समानता एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना भी परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन बनाम डंडले एंड स्टीफंस के बाद में किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें से पूछा गया कि अगर अपनी जान बचाने का कर्तव्य तो है, लगा दूसरों की भी जान बचाते हैं तो ये भी कर्तव्य माना जाएगा। तो इसकी जो है किसने कहा था, तो ये लॉर्ड कोलरिज द्वारा कहा गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कब कहा जाता है कि एक व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण कर रहा है। तो 29 का राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यानी कि तीनों चीजें, किसी व्यक्ति को उकसाता है, अन्य व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र से सम्मिलित होता है, किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा शासक सहायता करता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने के समक्ष समझ लिया जाएगा, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस उम्र तक के बच्चों को अपराध के समक्ष समझा जाएगा। तो 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम बच्चे को अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 वर्ष से अधिक का बच्चा है और 12 वर्ष से अगर कम भी है, अगर कोई अपराध करता है तो वो समझदार है, उसने अपराध किया है। ठीक है, उसे सजा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोक सेवक नहीं है। तो लोक सेवक की बात कर रहे हैं, तो सचिव कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लोक सेवक नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत विकृतचित व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। यहाँ विकृतचित अपराध नहीं माना जाएगा, तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, धारा 84 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अधीन विकृत चित्त से संबंधित निम्न में से कौन सा वाद है। तो वाद की बात कर रहे हैं, तो ये आर बनाम आर्नाल्ड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नशे पर कौन सा मार्गदर्शक वाद है। तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऐसा है जिससे भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं प्राप्त है, यानी कि मुक्त नहीं हो सकता है। तो 35 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, स्वेच्छा से शराब पिए हुए मत व्यक्ति का कार्य। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके भारतीय दंड संहिता से मूल विधि के क्वेश्चन। आपको पार्ट बाई पार्ट में आपको पूरा करा दूंगा, लगभग इसमें आपके 14 पार्ट बन रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि 2-2 पार्ट लेके आऊं, ताकि आप लोगों की एग्जाम में कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।